गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस वीडियो में हम साइकिल निकालना सीखेंगे कि हमको साइकिल कैसे निकालना है। ठीक है, साइकिल का मतलब है कि आपको कंपोनेंट निकालना है कि आप सेम कंपोनेंट में या डिफरेंट कंपोनेंट में। क्या मैं बोल रही हूँ, इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या समझते हैं। देखिए, आपके पास इस ग्राफ में कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं। 4 नोड्स हैं, आई मीन कि 0 नोड्स है, 1 नोड्स है, 2 नोड्स है एंड 3 नोड्स है। ये 4 नोड्स अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि आपको एमएसटी बनाना है। तो एमएसटी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन सब का कनेक्शन इस एज के हिसाब से करना है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ऐसे जनरली। आपको क्या करना है, नॉर्मली चारों नोड्स को अलग कर देना है। अलग करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, 0 का पेरेंट 0 को रख दीजिए, 1 का पेरेंट 1 को रख दीजिए, 2 का पेरेंट 2 को रख दीजिए, 3 का पेरेंट 3 को रख दीजिए। अब ये रखने का क्या मतलब है, आप नॉर्मल एक पेरेंट एरे बना लीजिए। पेरेंट एरे में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए कि आपके पास 4 नोड्स हैं। नोड्स क्या है, 0 1 2 एंड 3। आपके पास ये जो नोड्स हैं, इस नोड्स का खुद का पेरेंट खुद को रख दीजिए। इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बनाना कहते हैं कि नॉर्मली आपको एक एरे लेना है, एरे को नोड तक ट्रैवर्स कराना है और सबका पेरेंट्स को खुद ही रख देना है। इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कि साइकिल कैसे चेक करेंगे प्रोग्राम्स में। अब देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास पहले से क्या ये आपका एज लिस्ट है, सॉर्टेड एज लिस्ट है। सॉर्टेड एज लिस्ट से पहले का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। ये मेरे पास क्या है, आपके पास सॉर्टेड एज लिस्ट है। क्या है मेरे पास, ये सॉर्टेड एज लिस्ट है और हर एज लिस्ट को हमको ट्रैवर्स करना होता था। अब हम लोग क्या किए, अब इस एज को लिए, एज लिस्ट को लिए, 1 एंड 3 को लिए। तो आपको क्या करना है, अभी तो आपने देखा कि आपका ये जो चारों नोड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपका चारों नोड्स क्या है, आपका डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने बोला कि 1 एंड 3 को ज्वाइन कर दीजिए। तो आप कैसे समझेंगे कि 1 एंड 3 को हमको ज्वाइन करना है या नहीं? तो अब आप इन सब का पहले पेरेंट निकालें। आप क्या निकालिएगा, पेरेंट निकालिएगा। अगर पेरेंट, ध्यान से समझिए, अगर पेरेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि अभी सब अलग अलग है। जैसे कि 0 का पेरेंट 0 है, 1 का पेरेंट 1 है, तो आई मीन कि 0 अलग है, 1 अलग है, डिफरेंट कंपोनेंट। पेरेंट अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिफरेंट कंपोनेंट में अगर डिफरेंट कंपोनेंट में कोई भी चीजें रहेगी तो ही ऐड करना है, क्योंकि अलग अलग है तभी ऐड करना है। अगर सेम कंपोनेंट में होगा तो आपको ऐड नहीं करना है। पहले देखना है कि पेरेंट है, पेरेंट क्या है। अगर पेरेंट डिफरेंट है तो समझना है कि डिफरेंट कंपोनेंट में है। अगर ये डिफरेंट कंपोनेंट है तो आपको क्या करना है, एमएसटी ड्रॉ करना है और उस एज को क्या करना है, कंसीडर करना है। उस एज को क्या करना है, कंसीडर करना है। अदरवाइज क्या करना है, एज को क्या करना है आपको, एज को क्या करना है आपको, स्किप कर देना है। एज को क्या कर देना है, आपको स्किप कर देना है। चलिए, इसी फंडे को हमको अपनाना है। ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट को लिए, 1 एंड 3 को लिए, 1 एंड 3 को लिए। अभी क्या है, सब अलग अलग है, सब क्या है मेरा अलग अलग है। मैंने देखा, अब यहां से तो कुछ पता नहीं चलेगा, आपके पास एरे होगा, एरे को चेक करना है। 1 का पेरेंट चेक कीजिए, 1 का पेरेंट चेक कीजिए। 1 का पेरेंट क्या है, 1 का पेरेंट 1 है और 3 को चेक कीजिए, 3 का पेरेंट 3 है, 3 का पेरेंट क्या है, 3 है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जैसे ही दोनों डिफरेंट है, आई मीन कि दोनों डिफरेंट कंपोनेंट का है, और जैसे ही दोनों डिफरेंट कंपोनेंट का होगा तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, अब इस 3 को उठाइए और 3 को आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, इसको ऐड कर दिए, 1 के साथ 3 को ऐड कर दिए। ध्यान से समझिए, 3 के पेरेंट को हमने 1 बना दिया। अब देखिए, 1 के पेरेंट को भी 3 बना सकते हैं, 3 के पेरेंट को भी 1 बना सकते हैं। यहाँ कहीं मैंने लिखा हुआ है कि 1 से 3 कनेक्टेड है या 3 से 1 कनेक्टेड है। तो इसके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए रैंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी सिर्फ साइकिल्स कैसे हम देखते हैं, सिर्फ साइकिल्स देखना हम सीखते हैं कि साइकिल कैसे देखते हैं।
मैंने देखा कि अब मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया डजंट मैटर, बस आपको 1 से 3 को ऐड करना था, नहीं तो 3 से 1 को ऐड करना था। हमने अभी 1 से 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। 1 से 3 को ऐड कर दिया है तो 1 का पेरेंट तो अभी भी 1 है, लेकिन 3 का जो पेरेंट है, 3 का जो पेरेंट है ये आपका क्या है, 1 है। एक मिनट, इसको ऐसे 3 के पेरेंट को मुझे 1 बनाना है। 3 के पेरेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। 3 के पेरेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 3 के पेरेंट को 1 बनाना है तो आपको इसको 3 को हटाइए, 3 के पेरेंट को क्या बना दिए, 1। अब देखिए 1 का पेरेंट 1 है, 3 का पेरेंट 1 है, इसका मतलब है कि पेरेंट अगर दोनों का सेम आ गया है तो ये दोनों क्या हो गया है, सेम कंपोनेंट में हो गया है। क्लियर है मेरी बात? डन। दूसरी बात, अब देखिए ये एज को मैंने कंसिडर कर लिया, अब इसको हटाते। अब दूसरा एज देखते हैं। दूसरा एज है 0 एंड 1। तो अब देखिए 0 है और 1 है, तो 0 के पेरेंट को देखिए, 0 के पेरेंट हैं 0 और 1 के पेरेंट हैं 1। आई मीन कि दोनों डिफरेंट पेरेंट है, आई मीन कि डिफरेंट कंपोनेंट है। डिफरेंट कंपोनेंट है तो क्या करना है, ट्री में इसको ऐड करना है। ट्री में क्या करना है, इसको ऐड करना है। चलिए हम ट्री में इसको ऐड करते हैं। हम मुझे क्या करना है, 0 को 1 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो हमने क्या किया, 0 को इसका इस तरीके से बनाते, दोनों को किसी तरीके से बना सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हमने बोला कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तो नेक्स्ट में ही समझाऊंगी। अब इसको क्या करना है, हमने 0 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो मैंने 0 को जैसे ही ऐसे ऐड किया तो मतलब 0 के पेरेंट को 1 बना दिया है। तो 0 के पेरेंट को हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो 0 के पेरेंट को हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब देखिए 0 का पेरेंट 1, 1 का पेरेंट 1, 3 का पेरेंट 1। आई मीन कि ये तीनों क्या हो गया, आपके एक कंपोनेंट में हो गया। अब 2 का पेरेंट 2 है तो ये आपका डिफरेंट कंपोनेंट हो गया। और ये आपका क्या था, आपका इसका वेट 1 था और इसका वेट 2 था, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब इसको भी मैंने कंसिडर कर लिया। अब देखिए 0 एंड 3। अब देखिए 0 का पेरेंट क्या है, 1 है। 0 एंड 3 है तो 0 का पेरेंट क्या है, 1 है और 3 का पेरेंट भी 1 है। आई मीन कि ये दोनों सेम कंपोनेंट में है। सेम कंपोनेंट वाले को कंसीडर ही नहीं करना है, तो सेम कंपोनेंट वाले को क्या करना है, कंसीडर ही नहीं करना है। प्रीवियस वीडियो में किसको कंसीडर करना है, साइकिल चेक करने का जो कॉन्सेप्ट था, आप देख रहे हैं कि सेम कंपोनेंट में है तो कंसीडर नहीं करना है, तो आपको इसको नहीं करना है। अब देखिए 0 एंड 2। अब फिर से हमने को क्या करना है, 0 एंड 2 को देखना है। तो 0 एंड किसको देखना है, आपको 2 को देखना है। तो हमारे पास क्या है, 0 एंड 2 है। तो अब देखिए 0 का पेरेंट क्या है, 1 है। 0 का पेरेंट क्या है, 1 है और 2 का पेरेंट 2 है। 2 का पेरेंट 2 है, आई मीन डिफरेंट है। तो अब मुझे इसको कंसीडर करना पड़ेगा। 0 का पेरेंट 1 है और 2 का पेरेंट क्या है, 2 है। तो अब 0 एंड 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 0 को 2 से हम क्या कर दे, इस तरीके से ऐड कर देते हैं। 0 को 2 से हम इस तरीके से क्या किए, ऐड कर दिए। अब देखिए 2 का पेरेंट क्या हो गया, 0 और 0 का पेरेंट क्या है, 1। देखिए सबसे पहले आप देखिए 2 का पेरेंट क्या है, 0, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि 0 का जो पेरेंट है वो है 1। तो 0 का पेरेंट क्या है मेरे पास, ये हो गया है 1। आई मीन कि कहीं ना कहीं 2 का पेरेंट 0, 0 का पेरेंट 1, ये जो आप बार बार जब जाओगे और 1 का पेरेंट 1, तो 1 का पेरेंट 1 अगर सेम का पेरेंट सेम हो जा रहा है तो इसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो इसको रूट पे आ गए हैं। तो आपको हर बार आपको 2 से 0, 0 से 1 जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप इस तरीके से करते हैं कि 2 का पेरेंट 0 और 0 का पेरेंट 1 है, तो कहीं ना कहीं 2 का पेरेंट भी 1 ही है। तो हम लोग का अगर 2 का पेरेंट 1 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ये भी आपका ऐसा है। और 2 का पेरेंट क्या हो गया, 1 हो गया। मैंने 2 का पेरेंट 1 लिख दिया और इसको कंसीडर कर लिया। ये जो आपने यहाँ से उठा के इस एज को यहाँ उठा रखा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, पाथ कंप्रेशन। कोड कैसे करेंगे या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आपको क्या करना है, इसको हम लोग बोले हैं पाथ कंप्रेशन, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इस 2 को भी मैंने यहाँ पे लेके आ गई हूँ, तो ये 2 भी मेरा यहाँ से हट गया। तो आप सब देख रहे हैं कि अब सारे के सारे मेरे सेम कंपोनेंट होंगे, लेकिन आपको ये तो दिखेगा नहीं। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखते जाइए।
आपने इसको कंसिडर कर लिया। अब 2 एंड 3 को देखिए, अब फिर से 2 है आपके पास और 3 है, तो 2 के पेरेंट को देखिए, 2 का पेरेंट क्या है 1 और 3 का पेरेंट क्या है आपका 1। 2 का पेरेंट 1, 3 का पेरेंट 1, आई मीन कि सेम कंपोनेंट में है, तो इसको कंसिडर ही नहीं करना है, तो इसको कंसिडर ही नहीं किया। अब आप देख लिए कि आपका एमएसटी इस तरीके से बन के तैयार हो गया, और एमएसटी जब इस तरीके से बन के तैयार हुआ तो टोटल वेट हम लोग निकाल लेते हैं। 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये आंसर आपका 7 बन के तैयार हो गया। आई होप कि आपको बाय यूजिंग द पेरेंट एरे हाउ यू हैव टू फाइंड द साइकिल, आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करना है आपको कि आपको डिसजॉइंट सेट बनाइए, डिसजॉइंट सेट में आपको आपका पेरेंट एरे बनाइए, और हर बार आपको पेरेंट चेक करना है। अगर डिफरेंट पेरेंट आ रहा है तो आपको ट्री में उसको ऐड करना है, अगर सेम पेरेंट आ रहा है तो आपको ट्री में उसको ऐड नहीं करना है। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, व्हाट इज द डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज द पेरेंट एंड व्हाट इज द पाथ कंपैरिजन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यू कैन फाइंड द साइकिल बाय यूजिंग द फंक्शन, बाय यूजिंग द एरे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट में मैं एक पूरे क्वेश्चंस को लेके और 1 बाय 1 आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगी कि हाउ आपका एरे किस तरीके से डाइवर्ट होता है, फिर उसी एरे के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।